हेलो एवरीवन, कैसे हो बेटा आप सब। तो ये आपकी वर्कशीट आ गई है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर ये है हमारी 50। ये 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों की वर्कशीट है। यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट बेटा 1 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, मंगलवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। ये वर्कशीट कहती है हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। एक दिन अध्यापिका ने कहा कि सभी इस प्रकार पंक्तियां बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हों। देखिए बेटा, जैसे आपके स्कूल्स में लाइन बनवाते हैं या क्लासरूम में भी जैसे आपके बेंच डेस्क वगैरह होते हैं, उनमें जैसे कि आपकी अध्यापिका बोले कि सभी के इक्वल समान लाइन होनी चाहिए, एक जैसी लाइन होनी चाहिए, एक जैसी लाइन में ही बैठना है आपको। तो आगे क्या दिया गया है कि बेटा उन्होंने भी कुछ ऐसे ही लिखा है कि जो 24 विद्यार्थियों की लाइंस बनानी है वो क्या होनी चाहिए, सभी हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी होने चाहिए, ना एक में भी अधिक ना एक में भी कम। हमने 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। 6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां यानी कि 4 लाइंस बना ली उन्होंने। फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4 विद्यार्थियों की 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा कि 4 विद्यार्थी हो जाएंगे और लाइंस कितनी हो जाएंगी, 6 लाइंस हो जाएंगी। अध्यापक ने कहा हाँ बहुत तरीके हो सकते हैं। बारी बारी से कई तरीके सामने आए, जैसे उन्होंने डिस्कस किया। देखिए बेटा, हम लोग आपसे हमेशा वो कहते हैं कि डिस्कस करने से जो है क्या होता है, समस्या का समाधान बहुत जल्दी निकल आता है, सॉल्यूशन एक से ज्यादा आते हैं। तो उन्होंने भी यही किया है। जब उन्होंने क्लासरूम में डिस्कस किया, सभी ने अपनी अपनी राय बताई, तो बहुत सारे जो है तरीके सामने आ गए। एक तरीका उनमें से क्या था कि एक पंक्ति, जैसे एक पूरी लंबी लाइन लगा बन जाए और उसमें कितने विद्यार्थी हों, 24 विद्यार्थी हों। दूसरी पंक्ति, दूसरा क्या तरीका सामने आया, दूसरा तरीका आया कि जैसे 2 लाइंस बना ले और उनमें कितने विद्यार्थी हों, 12-12। जैसे 2 लाइंस बना ले और उनमें कितने विद्यार्थी हों, 12-12 विद्यार्थी हों। तीसरी पंक्ति में क्या सामने आया तरीका, तीसरी पंक्ति में सामने आया कि बेटा हम 3 पंक्तियां बना लेते हैं और तीनों में क्या होंगे, 8-8 विद्यार्थी। 1 2 3 तीनों में क्या होंगे, 8-8-8, कितने हो गए हमारे, 24 विद्यार्थी ये हो गए। चौथी पंक्ति, चौथा तरीका क्या सामने आया, फोर्थ तरीका है जो हमारा, वो सामने आया कि उसमें सभी में 6 विद्यार्थियों को कर लेंगे। जैसे पहले 3 थी तो 4 पंक्तियां बना लेंगे और उनमें कितने, 6 कितनी हो गई, 4 लाइन्स हैं और 6 विद्यार्थी हैं, 24 हो गई है हमारे। नेक्स्ट जो है वो क्या तरीका सामने आया कि 6 पंक्ति बना लेते हैं और उसमें क्या होंगे, 4 विद्यार्थी होंगे। 6 लाइन्स बना लेते हैं और उसमें 4 विद्यार्थी बैठ जाएंगे। और जो लास्ट तरीका सामने आया वो क्या आया कि 12 पंक्ति बना लेते हैं और सभी पंक्तियों में क्या होंगे, 2-2 विद्यार्थी बैठेंगे। इस तरह बेटा उन्होंने बात की, डिस्कस किया और ये बहुत सारे तरीके जो है सामने आए। तो उन्होंने ये क्या बना ली, पंक्तियां, लाइंस बना ली। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है तो हमने जाना, जब ये पंक्तियां बनाई तो उन्होंने क्या जाना कि 1 गुना 24 24, 2 गुना 2 लाइन्स यानी कि 12-12 विद्यार्थियों की कितने हो गए, ये भी 24 हो गए। 3 लाइन्स बनाई और 8 विद्यार्थी हो गए, ये भी 24 हो गए। 4 लाइन्स बनाई और 6 विद्यार्थी हो गए, ये भी 24 विद्यार्थी हो गए। और अगर हम 24 को 1 से भाग देंगे तब भी 24 आएगा, अगर 24 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और अगर 24 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 24 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6, क्योंकि 4-6 24, 3 8 24, 2 12 24 यानी कि 12 दूनी 24 और 1 को 24 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 24। तो इसमें ये कहने क्या चाह रहे हैं बेटा कि एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है। इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है बेटा आप लोगों को कि हम एक संख्या के कितने गुणनखंड बना सकते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं बेटा, गुणनखंड होते हैं कि जो संख्या, जैसे मान लो ये 24 ही है, 24 संख्या जो पूरा भाग होती है, जैसे 2 से 2 एकम 2, यहाँ हो गई 0, ये हो गया 4, 2 दूनी 4,
जहां पर भाग देने पर लास्ट में क्या बचे, शून्य बचे, तो वो क्या हो गए, हमारे गुणनखंड हो गए। जितनी भी बार ये संख्या भाग होंगी और लास्ट में हमारा शून्य आएगा, वो क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ 24 के कितने गुणनखंड हुए, 24 के हुए 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी कि जिस संख्या से भाग देते हैं और जो संख्या भाग होती है वो क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे गुणनखंड हो गए 24 के। यहाँ पर क्या दिया गया बेटा, यहाँ पर 3 पंक्तियां दी गई हैं, 3 लाइंस दी गई हैं और तीनों को मिलाकर कितने विद्यार्थी बनते हैं, तीनों को मिलाकर हमारे बनते हैं ये 24 विद्यार्थी। 24 विद्यार्थी, तो ये कितने कितने विद्यार्थी हैं इनमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें तीनों में 8 विद्यार्थी हैं। अगर हम 24 को 8 से 3 से यानी कि 8 को हम यानी कि 8 विद्यार्थी हो गए, 3 लाइन्स हो गई, तो कितने हो गए हमारे 24। और अगर 24 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो आएगा 8, और अगर 24 को हम 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। तो कितने हो गए 24 के गुणनखंड, ये हमारे हो गए 3, ये 24 8 और 3। ओके बेटा, तो नेक्स्ट है हमारा ये, जैसे इसमें रो दी गई है, इसमें क्या है 12 विद्यार्थी हैं ये हमारे, तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि 24 है ये, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं 24 हैं। 24 को अगर हम 2 को 12 को यानी कि 2 लाइन्स हो गई, तो 2 को हम 12 से गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा 24 हो गया। और अगर 24 को हम 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और अगर 24 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ये हमारा, जैसे कि उन्होंने लाइंस बनाई थी, 4 पंक्तियां बनाई थी, उनमें कितने कितने विद्यार्थी थे, उनमें 6 विद्यार्थी। तो ये ऐसे ही हैं, ये 4 पंक्तियां बनाई हैं और इनमें कितने कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। तो इसके कितने गुणनखंड होंगे 24 के, 6 गुना 4, और 24 को 4 से भाग देंगे तो 6, और अगर 24 को 6 से भाग देंगे तो 4। इस तरह ये इसके गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा कि आइए कुछ और संख्याओं के गुणनखंड करें। तो यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई हैं। संख्याएं कौन सी हैं, 42 है, 60 है, 55 है, 47 है और 98 है, 8 है। इनमें क्या करना है हमें, इनके हमें गुणनखंड बनाने हैं। गुणनखंड कैसे बनाएंगे बेटा, सबसे पहले हमें क्या बनाने हैं, सबसे पहले हमें बनाने हैं संख्या 42 के गुणनखंड। 42 के गुणनखंड हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो 1 को अगर हम भाग देंगे, 1 को अगर हम भाग देंगे किससे, 42 से तो क्या आएगा 42 आएगा। अब आ गए 2 को अगर हम भाग देंगे तो 42 से कितना आएगा, ये हमारा आएगा 21 आएगा, 21 दूनी 42। अब हो गया 3 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 से हम भाग देंगे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 14 आएगा। इसके बाद 4 से भाग नहीं होता, 5 से भाग देंगे, 5 से भी नहीं होता, 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग होता है ये हमारा, तो हम 6 से क्या करेंगे, 6 सते 42। तो यहाँ पर ये 6 आ गया और ये 7 आ गया। इससे पहले कोई भी संख्या नहीं है जिससे भाग होता हो। इससे पहले तो 6 है, फिर उससे पहले 3 है, फिर 2 है और फिर 1 है। तो इसके गुणनखंड कौन से हो गए बेटा, ये इसके गुणनखंड हो गए 1 2 3 6 7 14 21 और 42 के कितने गुणनखंड हो गए, 42 के हो गए ये गुणनखंड। इसके बाद है बेटा 60 कि 60 के गुणनखंड कौन से होंगे। 60 के गुणनखंड हमारे होंगे जो भी संख्याएं, जिस भी संख्या से हम 60 को भाग देते हैं और लास्ट में हमारा 0 बचता है तो वो क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले हम 1 से करते हैं, 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 60 ही आएगा। 60 को 1 से भाग देंगे तो 60 ही आएगा। इसके बाद 2 को लेते हैं, 2 को हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 30 दूनी 60। फिर हम 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 से करेंगे तो ये हमारा आएगा 20।
अब हम करते हैं 4 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 से करेंगे तो हमारा आएगा 15। अब हम करते हैं 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ये हमारा हो गया 12। और अब हम करेंगे 6 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 10 आएगा। इसके बाद कोई भी संख्या 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता और 9 से नहीं होता। तो इससे पहले की क्या संख्या है, जो 6 है जिससे भाग होता है, ये बाकी की हमने लिख दी है। तो कौन सा होगा हमारे 60 के गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। ये हमारे क्या हो गए, 60 के गुणनखंड। नेक्स्ट हमें बनाना है 55 का गुणनखंड। देखिए बेटा, जो भी सम संख्याएं होती है ना, उनके जो गुणनखंड होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और जो विषम संख्याएं होती हैं उनके गुणनखंड क्या होते हैं, उनके गुणनखंड कम होते हैं। क्या होते हैं, कम होते हैं। देखिए जैसे कि ये सम संख्या थी, सम संख्या कौन सी थी, ये हमारी 60 थी। 60 के गुणनखंड ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। और अब क्या है, हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या के गुणनखंड होंगे हमारे, 1 को अगर हम 55 से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा, 55 ही आएगा। और अब हो गया 2 से विषम संख्या भाग नहीं होती, फिर 3, फिर 4 नहीं होती, 5 से भी नहीं होती, 5 से होती है, 5 से हमारी ये पूरी भाग होती है। क्या आएगा हमारा, 11 आएगा। तो 11, इसके बाद 6 से नहीं होती, 7 से नहीं होती, 8 से नहीं होती। तो ये हमारे क्या हो गए, 55 के कौन कौन से गुणनखंड हो गए, ये हमारे 1 5 11 और 55। ये हमारे हो गए 55 के गुणनखंड। नेक्स्ट है बेटा हमारा, नेक्स्ट है ये हमारा 47 के गुणनखंड। 47 भी क्या हमारी विषम संख्या है, तो 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 47 ही आएगा। 2 से भाग देंगे तो नहीं होगा, 3 से देंगे तो भी नहीं होगा। तो ये 4 5 6 7, ये क्या है, 47 जो है विषम संख्या है। तो इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 47 के गुणनखंड होंगे 1 और 47, बस इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट है हमारा 98। नेक्स्ट करेंगे हम यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा 98 के गुणनखंड। 98 को अगर हम 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 98 ही आएगा। उसके बाद 2 को करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 49, क्योंकि 2 चौका 8 और 2 निमा 18। इसके बाद 3 से करेंगे, 3 से नहीं होता। 4 से करेंगे, 4 से भी नहीं होता। 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं होता। 6 से करेंगे, 6 से भी नहीं होता। अब होता है ये 7 से, 7 से करेंगे हम, 7 1 का 7 और 7 चौक 28। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए हमारे, 1 2 7 14 49 और 98। 1 2 7 14 49 और 98, ये हमारे किसके गुणनखंड हो गए, ये हमारे हो गए 98 के गुणनखंड। इस प्रकार हम इन संख्याओं के गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हमारे हो गए पांचों संख्याओं के। तो बेटा ये हो गए हमारे पांचों संख्याओं के गुणनखंड हो गए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो इसमें इस वीडियो में जो मेन था वो क्या था बेटा, गुणनखंड था, कि गुणनखंड हम कैसे बनाएंगे। तो जो भी संख्या पूरी भाग हो जाती है और लास्ट में हमारा 0 बचता है तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं जितने भी। आई होप आपको वीडियो समझ आ